तो वरदान लेंगे बाबा से। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। सार में समझाया बाबा ने, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, है ना। ज्ञान का सिमरन कर यानी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसको मनन चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वे सदा हर्षित रहते हैं। क्योंकि ज्ञान सुनने से भी खुशी होती है, लेकिन जब उसको धारण कर लेते हैं ना, अपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमें जब हम प्रैक्टिकल जीवन में बाबा के ज्ञान को लाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, हमें उससे प्राप्ति होती है, जिससे हमें खुशी होती है। तो सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। असली संस्कार क्या है? ब्राह्मण जीवन का सदा हर्षित रहना, क्योंकि सारे राज पता चल गए, सारा कुछ पता चल गया, सत्य पता चल गया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता चल गया, तो फिर हम नाराज़ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम सारे राज जानते हैं। और हमें सदा हर्षित रहना है। जब भगवान मिलने के बाद भी हम हर्षित नहीं रहते, तो फिर हम कब हर्षित रहेंगे? क्योंकि हमारा जो बाबा ने आधार बना दिया है ना, हमारा आधार अविनाशी अगर होगा तो हम सदा हर्षित रहेंगे। अगर हमने आधार अपने विनाशी आधारों को पकड़ा है, तो फिर हम उनके साथ ही हिलते डुलते रहेंगे। तो दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है ना। दिव्य गुण जितने भी हैं, देवी गुण, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, सोल की प्रॉपर्टी है वो। लेकिन अवगुण जो है वो माया की चीज़ है। जो भी विकार हैं, देह अभिमान की जितनी प्रॉपर्टी है, वो सब माया की है, जो संग दोष से आ गए हैं, क्योंकि हमने माया का संग कर लिया। माया कहाँ है? मेरे मन में है। मेरे मन में जो माया है, उसने उसने क्या कर दिया है, उसने उसके संग दोष से, उसको देखते देखते मैं उसके झांसे में जैसे आ जाते हैं ना, तो उससे बाबा कह रहे हैं कि हम संगदोष में आ गए हैं। अब उससे पीठ दे दो, यानी उससे दूर चले जाओ। जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो भी आपको विकारों के या किसी भी विकारों के वश अपने मन कुछ भी बोलता है, उसको नहीं देखो, उससे पहचान नहीं बनाओ, उसको पीठ दे दो और अपनी अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। तो हमारी अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, है ना। इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर चल रहा है। मैं निकल गई तो ये शरीर अर्थी बन जाएगा, इसको कोई भी 1 मिनट नहीं रखेगा। तो मैं आत्मा इस शरीर में सबसे वैल्यूबल हूँ, तो इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, है ना। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। जब राजा अपनी सीट पे होगा तो किसी भी दुश्मन की किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं जो राजा के सामने आ जाए, है ना। इसीलिए अब सदा अपनी सत्य की सीट पे रहना है, सदा अपने को खुद को आत्मा समझना है। और तो क्या है, आत्मा तो इतनी परफेक्ट है, आत्मा तो सर्व सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो फिर कोई भी आसुरी और व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत नहीं रख सकता। स्लोगन दिया बाबा ने, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकता। संपूर्णता का लक्ष्य रखना मतलब कि मैं तो हूँ ही, मैं आत्मा का ही सोचना कि मैं आत्मा संपूर्ण हूँ, मैं आत्मा सत्व प्रधान हूँ। तो उसको लक्ष्य रखो, उसी के ऊपर फोकस रखो, अपनी अपनी परफेक्शन पे फोकस रखो कि आत्मा जो हूँ मैं सत्व प्रधान बाप समान हूँ। तो उसके लक्ष्य को आप सामने रखोगे, स्मृति में रखोगे, तो फिर आपको कोई भी माया का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता।